संगठित है और छात्र भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र से स्कूल नहीं जाए। हम लोग का डिमांड है सरकार से होश में आओ। हेलो हेलो कन्या विद्यालय जो 1983 में इस स्कूल का निर्माण हुआ, उस समय हमारे जयप्रकाश नारायण जो पूर्व मुख्यमंत्री और चौहत्तर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और उनकी पत्नी प्रभावती देवी के प्रयास से उनके जयप्रकाश नारायण जी का जो सोच था, जो उनके विचार थे, जो निचले तबके के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए वैसे क्षेत्रों में इस स्कूल का निर्माण कराया गया था। उस समय वो जो जमीन के मालिक थे, जमीन के मालिक ने 8 कट्ठा के लगभग उन्होंने बिहार के राज्यपाल महोदय को रजिस्ट्री करने का काम किया था। इस बात का गवाह है कि जो छात्राएं हैं, जो इस क्षेत्र के अगल बगल के लोग हैं, उनके अभिभावक यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं। वैसे शिक्षा नीति के खिलाफ जो बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है, लागू करो, शिक्षा नीति लागू करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। मित्र, स्कूल की मान्यता को रद्द वापस लेना होगा, शिक्षा नीति को लागू करो, पूर्व में लिए गए शिक्षा नीति को लागू करो, शिक्षा नीति लागू करो। आपके हिटलर शाही नीति नहीं चलेगी, शिक्षा के खिलाफ नीति नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करो, शिक्षा नीति लागू करो, शिक्षा नीति लागू करो। छात्रों के साथ शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। कि जो जयप्रकाश जी का जो नारा था कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, पिछड़ा तमाम लोगों के शिक्षा का अलग जगाने के लिए, उसके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस स्कूल का निर्माण किया गया था। उस समय जो प्रस्ताव आया था, उस समय जो जमीन भूमि मालिक थे, उन्होंने 8 कट्ठा इस स्कूल को दान किया राज्यपाल महोदय को। तब स्कूल सुचारू रूप से ये चल रहा है। ये 40 साल लगभग होने जा रहा है और एकाएक स्कूल के मान्यता को आप रद्द कर रहे हैं।
इस क्षेत्र में पढ़ने वाली बच्ची लगभग 650 है। उसके भविष्य का क्या होगा? वो बच्ची यहाँ के आसपास के लोग जो गरीब है, अनुसूचित जाति हैं, जो निचले समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं, वैसे घर की लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही है, सिर्फ बच्ची की छात्र यहाँ पढ़ रही है। उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप एकाएक निर्णय ले रहे हैं, निर्णय को वापस लेना होगा। ये बच्ची का भविष्य है, बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे हम लोग, चाहे सड़क से लेके सदन तक लड़ना क्यों नहीं पड़े। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस नीति के खिलाफ हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग सरकार का ध्यान आकिश करा रहे हैं कि आप छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और जो आपने आदेश निकाला है उसे रद्द करें। पुरानी स्कूलों की मान्यता रद्द की जा रही है। देखिए, जो सरकार का जो निर्णय आया है, हमने आदेश का कॉपी पढ़ा है। पूरे पटना सिटी में 3 स्कूल है जो वित्त रहित है। इस क्षेत्र में एकमात्र एक स्कूल है जो महिला चरखा समिति उच्च विद्यालय है। यहाँ छात्राओं की, खास करके महिलाएं की जो स्कूल है, यहाँ से या तो नारायणी कन्या विद्यालय या फिर सिटी कोट गुलजारवा कन्या विद्यालय है। मेरा कहना है कि इस क्षेत्र जो स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं और सरकार क्या कर रही है? हमारे स्कूल में इस पोषक क्षेत्र से 450 लड़कियां पढ़ रही हैं। हमारे विद्यालय का रिजल्ट लगभग 95% है। सरकार इस विद्यालय की मान्यता को जमीन के आधार पर औचक निरीक्षण करवाकर जमीन के आधार पर रद्द कर रही है और इसी जमीन पे इनको अस्थाई मान्यता, जिसको सत्वाधारक विद्यालय कहा गया, वो अस्थाई मान्यता मिली है। सरकार, शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि जिस विद्यालय को अस्थाई मान्यता मिल चुकी है उस पर कोई नई नियमावली लागू नहीं होगी। इसके बावजूद भी हमारे स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए मुझे 15 दिनों का वक्त मिला है कि ज़मीन संबंधी दस्तावेज जो है, ज़मीन संबंधी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। 6 कट्ठा ज़मीन घट रही है। हमारे विद्यालय को कहीं से कुछ मिलता नहीं है। हम लोग सिर्फ एक समाज के नाते बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग ये वित्तरहित स्कूल में मेहनत करते हैं। 6 कट्ठा ज़मीन कहाँ से बुलाएंगे? और ये विद्यालय जो है वो प्रभावती देवी के द्वारा चलाया गया था। पूर्व में ज़मीन को दान में दिया गया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के तहत दिया था, ये कह करके विद्यालय संचालित करने वालों को कि ये विद्यालय इस ज़मीन पर सिर्फ शिक्षा की अलग जगाई जाएगी। हमारे तब से ये चल रहा है। मैं रहूं ना रहूं, विद्यालय चलना चाहिए। आप क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से मैं चाहता हूं कि सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि वो जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी जी के सपनों को पूरा करने वाले उनकी अनुयायी हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यही कहना चाहूँगी कि उनके अनुयायी हो करके उन्हीं के किए हुए, लिए हुए, दिखाए हुए सपनों को आप कैसे हटा रहे हैं? इस विद्यालय को हटाने के पहले एक बार इस क्षेत्र के लोगों से मिलकर के संपर्क करें। विद्यालय का रहना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ के बच्चे दूसरे जगह नहीं जाएंगे, गार्जियंस नहीं भेजेंगे, फिर ये क्षेत्र शिक्षा के रूप में अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय की मान्यता जो उन्होंने रद्द की है उसको बहाल कर दिया जाए, बस। क्या मैं कनक लता सिन्हा, प्रधानाध्यापिका महिला चरखा समिति कन्या उच्च विद्यालय की हूँ।